हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैप्पी लर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं आर्टिकल्स से रिलेटेड। अगर आपको आर्टिकल्स को और भी डिटेल में समझना है तो आप इससे पहले वाले वीडियो को ज़रूर देखें। उसमें मैंने आर्टिकल्स को बहुत ही आसानी से समझाया है। ए, एन और द का क्या यूजेस होते हैं, कब ए, कब एन और कब द को यूज़ किया जाता है, कॉन्सोनेंट और वोवेल में जो भी आपको डाउट्स आते हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे अगर आपने उस वीडियो को एंड तक देख लिया। तो चलिए थोड़ा बहुत आइडिया मैं आपको इस वीडियो में भी दे देती हूँ। आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए, एन और द, इन तीनों को हम आर्टिकल्स कहते हैं। इनको हम यूज़ कैसे करते हैं? अगर हमें सिंगुलर के बारे में बताना है तो हम ए या एन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और द हम स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बताने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज़ हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा डाउट आता है हमें ए और एन के बीच में, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें वॉवेल्स के होते हुए भी एन यूज़ नहीं होता है, कभी कभी वॉवेल्स नहीं होते हैं फिर भी यूज़ होता है। ये डाउट्स हमें आते क्यों हैं? क्योंकि हमें एक्चुअली जो वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट को समझना है वो हिंदी में ही समझना है कि जो स्वर वर्ण से रिलेटेड साउंड होते हैं उनके साथ हमें एन का यूज़ करना है, और जो कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन, जो हिंदी वाले व्यंजन होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, उनके साथ हमें ए का यूज़ करना है। तो चलिए आप इन एक्सरसाइजेस को करने की शुरुआत कीजिए और एंड में मैं आपके साथ आंसर्स को शेयर करूँगी। तो चलिए नोट डाउन करने की शुरुआत कर लीजिए। ये नोट डाउन करने का फ़ायदा ये है कि आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपके पास रिकॉर्ड रहेगा जिसे आप रिवीजन कर पाएंगे। वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं और इसे नोट डाउन कर लीजिए एक एक करके। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा सारे सेंटेंसेस को। तो चलिए मैं आपके साथ आंसर्स को शेयर करती हूँ। सो हियर आर द आंसर्स। तो चलिए आप एक एक करके अपने आंसर्स को मैच करते जाइए। नंबर 1, आई बॉट अ कार येस्टरडे। यहाँ पर ए यूज़ किया है हमने, एन नहीं यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है, राइट। नेक्स्ट, एज अ ह्यूमन यू शुड हेल्प हिम। यहाँ पर भी सेम फैक्टर है। नेक्स्ट, वाई आर यू लाफिंग ऑन द चिल्ड्रन। यहाँ स्पेसिफिकली हमने चिल्ड्रन के बारे में बात की है, इसीलिए हमने द का यूज़ किया है। ए और एन हम कब यूज़ करते हैं? इन जनरल टर्म्स यूज़ करते हैं, और द स्पेसिफिकली किसी को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, ही इज़ अ जेंटलमैन ऑफ कंप्लीट इंटेग्रिटी। अ जेंटलमैन, द सेम फैक्टर, कॉन्सोनेंट। It was a wonderful idea, same factor, consonant. He has an amazing sense of humor, vowel. और एक बात और, हमें साउंड पे ध्यान देना है कि वो वॉवेल साउंड करता है या कॉन्सोनेंट साउंड करता है। अमेजिंग में आप देख सकते हैं ए हम स्वर वर्ण में यूज़ करते हैं, इसीलिए ये वॉवेल कंसिडर किया गया है। नेक्स्ट, बाय द एंड ऑफ द मैरिज ही वॉज बैडली हर्ट। द एंड ऑफ द मैरिज, यहाँ स्पेसिफिकली मैरिज के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए हमने द का यूज़ किया है। नेक्स्ट, दिस इज़ अ फिल्म अबाउट द फ्रेजिलिटी ऑफ रिलेशनशिप्स। यहाँ पर फ्रेजिलिटी ऑफ रिलेशनशिप्स के बारे में इस फिल्म में बताया गया है, इसीलिए स्पेसिफिकली हमने द का यूज़ किया है। He formed a close friendship with the group. इस ग्रुप के बारे में बात की गई है, इसलिए द का यूज़ किया है हमने। नेक्स्ट, he was overwhelmed by the generosity of his friends. यहाँ पर भी आप देख सकते हैं generosity के बारे में बताया गया है, generosity of his friends के बारे में, तो हमने द का यूज़ किया है। नेक्स्ट, she emerged from the crowd with effortless.
शी इमर्ज्ड, वो क्राउड से बाहर निकल के आई effortlessly. Next, number 12, could you open the door? could का स्पेलिंग आप ठीक कर लीजिएगा, COULD होगा, open the door, है ना। पर्टिकुलरली किसी डोर के बारे में बात की जा रही है, इसीलिए ओपन द डोर। अपने घर के कमरे के बारे में जब बात करेंगे तो द का यूज़ करेंगे, और ऐसे ही किसी भी दरवाजे के बारे में अगर बात करेंगे तो अ का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, नो वन कैन वे अ मदर्स लव, है ना। एक माँ की ममता की कोई कोई कीमत नहीं होती है ना, वो अनमोल होता है वी कैन से, तो उसे वजन मापा नहीं जा सकता। नेक्स्ट, इंडिया इज अ रिच कंट्री, इंडिया एक रिच कंट्री है। नेक्स्ट, द फ्लावर्स इन द गार्डन आर ब्यूटिफुल, ये खासकर फ्लावर्स, इस गार्डन के फ्लावर्स के बारे में बात की गई है, इसीलिए द फ्लावर्स इन द गार्डन यूज़ किया है हमने। It is my pleasure to welcome the mayor. So over here, the mayor particularly किसी पर्सन के बारे में, हाँ the और कहाँ यूज़ होता है, जब हम किसी खास व्यक्ति के बारे में भी बात करते हैं, जैसे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर, द रिवर्स, द माउंटेन्स, है ना। हम जब माउंटेन्स, रिवर्स और किसी खास पर्सन को आइडेंटिफाई करते हैं तब भी हम द का यूज़ करते हैं, और जब यूनिवर्स में वो एक ही हो उसके लिए भी हम द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, ऑनेस्टी इज द ऑर्नामेंट ऑफ अ पर्सन, ऑनेस्टी के बारे में बताया गया है, ऑनेस्टी एक ऑर्नामेंट है हर इंसान के लिए। द रेस्लर्स डिस्प्लेड ग्रेट स्ट्रेंथ, यहाँ रेस्लर्स के बारे में बताई गई है, इसीलिए हमने द का यूज़ किया है। जैसे मेयर के सामने भी द का यूज़ किया है हमने, रेस्लर के साथ भी द का यूज़ किया है हमने। वी हैव टू फाइंड आउट द ट्रुथ ऑफ द मैटर, यहाँ खासकर सच्चाई के बारे में बात कर रहे हैं तो द ट्रुथ होगा, अ ट्रुथ नहीं हो सकता। द ईगो इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ सक्सेस, यहाँ पे ईगो के बारे में, और ईगो क्या है, बिगेस्ट एनिमी है, इसके बारे में बताया गया है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।